एक्चुअली माताओं का एक प्रश्न है। समझ गया, वकील हो, बोलो तो सही। हाँ, इनका प्रश्न है कि भागवत भजन हो जाए किसी तरह ग्रस्त में रहते हुए, और ग्रस्त का पालन भी हो जाए, बच्चों में संस्कार भी हो जाए, और किसी तरह जीवन सफल हो, बनाते हुए जीवन जी रहे ये, यही प्रश्न है। कोई ऐसा उपाय बताइए। हाँ बैठिए भैया। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, कोई भी आश्रम हो, उसका लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही है ना। क्या तदनुकूल और उसके अविरुद्ध, अनुकूल और अविरुद्ध क्रियाकलाप का संपादन, यही तो नियम होता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, अविरुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। धर्म के अविरुद्ध, और एक होता है धर्म के सर्वथा अनुरूप। विरुद्ध कथमपि नहीं, अविरुद्ध हो सकता है और अनुकूल हो सकता है, विरुद्ध कभी नहीं। भगवत प्राप्ति के अनुकूल गृहस्थाश्रम में रहने वाली जो देवियां हैं, वो अपने कार्यों का निर्वाह करें। अब उसमें प्रतीक के रूप में, जैसे मातृदेवो भव, पति उनके लिए परमेश्वर सदृश हैं, और समझा बुझा कर सेवा आदि के द्वारा पति में कहीं नास्तिकता हो तो उन्हें उसे दूर करने का प्रयास करें। पति की अनुमति भी मिलनी चाहिए, और अंत में पतियों के भी पति, पिता के भी पिता, और जीव के भी जीव, जीवन धन भगवान है। तो गीता में 18वें अध्याय में 45वें 46वें श्लोक में कहा गया, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवान की आराधना समझकर अपने दायित्व का निर्वाह लोक सम्मत शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत माने शास्त्र सम्मत के अविरुद्ध लोक सम्मत व्यवहार का निर्वाह करें तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सावित्री ने गायत्री मंत्र नहीं जपा था, यमराज की गति भी स्तंभित कर दी, और अपने पति की पूरी अष्टक से जीव कला को भी ले करके फिर अपने पति को उज्जीवित कर दिया। पातिव्रत्य के प्रभाव से सावित्री में इतनी क्षमता हुई, यमलोक को जाते हुए यमराज का अनुगमन किया, आकाश मार्ग से जा रही थी या नहीं। दूसरी बात है, पतिव्रता सावित्री के गोद में सत्यवान का शरीर था, मुर्दा हो गया था। यमदूतों में क्षमता नहीं थी कि आकर के पूरी अष्टक से जीव कला को खींचकर यथास्थान ले जाएं। तो यमराज ने सती साध्वी सावित्री का सम्मान करने के लिए यमराज आए। यमदूत आते हैं, यमराज तो स्वयं नहीं आते। एक तो सम्मान इतना किया कि स्वयं उसकी पूरी अष्टक से जीव कला को लेने के लिए आए, और सावित्री में वो क्षमता थी पातिव्रत्य के प्रभाव से कि यमराज की गति का अनुगमन किया, और चलते चलते ही, उड़ते उड़ते ही, नभो मार्ग से गमन करते करते ही उनको इतना प्रमुदित और द्रवित कर दिया कि अपने पति को उज्जीवित भी कर दिया। तो इतनी क्षमता देखिए। भगवान विष्णु भी लीला पक्ष में दो से डरते हैं, एक ब्राह्मण से, एक पतिव्रता से। ब्राह्मण से अधिक डरते हैं या पतिव्रता से अधिक डरते हैं? पतिव्रता से अधिक डरते हैं, ब्राह्मण से कम डरते हैं।
भगवान विष्णु लीला पक्ष में। उत्तंक ऋषि शाप देने के लिए उद्यत हुए। महाभारत समर्थ होते हुए भी कौरव पांडवों में संधि नहीं कराकर सबको मरवा दिया। श्री कृष्ण तुमको शाप दिए बिना नहीं रहूँगा। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की ओर जा रहे थे, दूर रथ खड़ा करके उत्तंक ऋषि का दर्शन करना उचित समझा। कुशल मंगल, आजकल वाला समय नहीं था मोबाइल और टेलीविज़न वाला। विश्व युद्ध हो गया, करोड़ों मार दिए गए। द्वारका के और कुरुक्षेत्र के बीच में भी सूचना नहीं कितने मर गए, हुआ भी युद्ध या नहीं। भगवान ने कहा युद्ध हो गया, अमुक अमुक पांडव पक्ष में जीवित रहे, उधर संजय जीवित रहा, ऐसे कृतवर्मा जीवित रहा, ऐसे बताए। कहा शाप दे दूंगा। भगवान ने कहा कि पहले मैं कौन हूँ, किसे शाप देने जा रहे आप देख लीजिए। गुरु भक्ति के द्वारा आपको सिद्धि मिली है, उस सिद्धि को संजो के आप रखें, ऐसा न हो कि सिद्धि नष्ट हो जाए। भगवान ने अपना आंशिक विराट रूप दिखाया। उत्तंक ऋषि शाप देने की भावना से रहित हो गए। मैंने उसका शाप नहीं लिया प्रकारांतर से ही, लेकिन गांधारी पतिव्रता थी। उसने कुपित होकर कहा श्री कृष्ण तुम समर्थ थे, एक तो कम से कम 100 में जीवित रखते, 100 के 100 मर गए, अब मैं शाप दिए बिना नहीं रहूँगी। भगवान ने यह नहीं कहा कि मत दो या कोई और, मेरा स्वरूप देख लो। आज के 36वें वर्ष में जैसे मेरे सारे पुत्र मार दिए गए, तुम्हारे कुल में परस्पर युद्ध होगा, सब आपस में लड़ भिड़ के नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भी वो दुर्दिन देखना होगा जो दुर्दिन मैं देख रही हूँ। भगवान ने शाप को टाला नहीं और अपने अवतार का शेष प्रयोजन इस शाप के व्याज से ही मैं पूर्ण कर लूँगा, ऐसा भाव उदित हुआ। तो मैंने इतना विस्तार से क्यों बताया। देवियों में अपने पति की सेवा इत्यादि से भी इतनी अपार शक्ति आ जाती है, और अंत में पतियों के भी पति, उत्तम पति वही होते हैं स्वयं भी भगवान के साथ जुड़ते और अपनी पत्नी को भी भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो गृहस्थाश्रम के दायित्व का निर्वाह भी करें, लेकिन भगवान की समर्था समझकर। मानव जीवन मिला है इसलिए कम से कम 1.25 घंटे, चाहे 5 बार में सही, पृथक से भगवान का सेवन भी करें। तुलसी की विरवा लगावें, उसके आरती उतारें, बिलपत्र हो, दूर्वा हो, शमी हो, अगर भगवान ने कुछ ज़मीन दी है तो, और घर के व्यक्ति मिलकर आरती करें, एक बार गोष्ठी करें, कुशल मंगल पूछें, और कोई भूल हो गई हो तो एक दूसरे के सम्मुख स्वीकार कर लें, कोई भ्रम पलता हो तो दूर कर दें, घर का वातावरण राम राज्य सरीखा बना के रखें। ठीक, बस हो गया, बहुत हो गया।